नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार वालों, अब डरिए, अब सावधान रहिए, क्योंकि बिहार में कोरोना का प्रसार तेजी से होने लगा है। बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है और पटना में एक बार फिर से इस कदर मरीज पाए गए हैं जिसे सुनने के बाद आपको वाकई हमारी बातों में सच्चाई नजर आएगी। दरअसल राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों पहले ही 2 मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई। उसके बाद लगा कि चलो ये मरीज मिल गए, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आगे और भी मरीज बढ़ेंगे। लेकिन अब बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। राजधानी पटना में जो है कोरोना के एक साथ 6 मरीज पाए गए हैं और इससे भी बड़ी खबर यह है कि इन मरीजों में एम्स के डॉक्टर और नर्स भी शामिल हैं। अब समझिए, पटना में कोरोना से हाहाकार मच गया है। बिहार में स्वास्थ्य महकमे की लगातार बैठकें चल रही हैं। पटना में हाई लेवल मीटिंग के पिछले दिनों हुई और उसमें तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए। इतना ही नहीं, एनएमसीएच पटना में अब कोविड वार्ड भी बनाया जा चुका है। तो बड़ी खबर और बड़ा अपडेट है कोरोना को लेकर के। कोरोना पटना में तेज हो रहा है। मंगलवार को पटना में 6 नए कोरोना पेशेंट मिले हैं। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो अब 9 हो गई है। पीड़ितों में एम्स की महिला डॉक्टर, एक महिला नर्स और एक कर्मी शामिल हैं। तीनों का इलाज एम्स के सीनियर्स डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है। इसके अलावा एनएमसीएच में भी 2 मरीजों के रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना संक्रमण का लक्षण इनमें देखा गया है। अब देखिए, सर्दी, खांसी, बुखार और दर्द के लक्षण पर सभी पीड़ितों की कोरोना जांच कराई गई थी। शहर के आरपीएस मोड़ स्थित एक 42 वर्षीय पुरुष भी पॉजिटिव पाए गए। राजा बाजार स्थित एक निजी क्लब में मरीज ने कोरोना जांच कराई थी, उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने कहा है कि एम्स की ओर से जारी रिपोर्ट में एक महिला डॉक्टर और 2 महिला नर्स, एनएमसीएच में 2 मरीज और एक आरपीएस मोड़ के व्यक्ति की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह भी बताया कि इनमें 3 को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, बाकी मरीज होम आइसोलेशन पर हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पटना समेत बिहार के अन्य जिलों के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। आईजीआईएमएस के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर आईजीआईएमएस में ऑक्सीजन के 12 बेड और आईसीयू के 3 बेड कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। कोरोना मरीजों के लिए इलाज के लिए एक डेडिकेटेड डॉक्टरों की क्विक रिस्पांस टीम भी गठित कर दी गई है। तो ये बिहार में तैयारी चल रही है और इस तैयारी के पीछे आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दहशत है, कितना बड़ा डर है। अब कोरोना का नाम लेते ही ये डर पैदा हो जाता है, क्योंकि 2020 को गुजरे बहुत साल नहीं हुए हैं। 5 साल पहले की कहानी है और 2020 से लेकर के 21 को भी उसमें जोड़ लीजिए। 20 और 21 का साल ऐसा था जिसने कोरोना की वजह से लोगों को त्राहिमाम करा दिया था। और अब एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर कोरोना का नया वेरिएंट पांव पसार रहा है, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, इसके बाद कई ऐसे शहर सिंगापुर हो, और उसके बाद देश के अंदर की अगर बात कर लेते हैं तो 2 दिन पहले की ही रिपोर्ट थी कि 1000 से ऊपर जो है कोरोना पेशेंट का आंकड़ा पार हो गया है। तो ऐसे में बिहार में भी सतर्कता बरतनी जरूरी थी और उसके लिए हाई लेवल बैठक की गई। लेकिन चूंकि अभी भी मामला उस तरीके का नहीं है, अभी भी बहुत ज्यादा डरने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि अभी तक उतने संख्या में मरीज नहीं पाए गए हैं। पर डर इस बात का है कि अगर ये खतरा बढ़ता है, अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है और जिस संभावित खतरे का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, अगर हालात उस तरह के बन जाते हैं तो समझिए कि क्या होने वाला है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में डराएंगे नहीं, सिर्फ आंकड़े समझाएंगे। और आंकड़े ये कहते हैं कि राजधानी पटना में लगातार मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों 2 मरीजों की पुष्टि हुई, इसके बाद 1 मरीज की पुष्टि हुई और अब 6 मरीज, मतलब जिले में कुल 9 मरीज हो चुके हैं कोरोना संक्रमण के। और यही कारण है कि अब स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टर्स, नर्स भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है बिहार से। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।